Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. Today, we are going to discuss, of course, the rest part of the nouns, where we discuss today specific rules of nouns and exceptions. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन्स के जो कुछ पार्ट्स पॉइंट्स बच गए थे एक्सप्लेन करने के लिए, जहां आज हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रूल्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन के कुछ खास रूल्स नियम और उसके एक्सेप्शंस को, यानी उसके अपवाद को भी। मैंने अपने प्रीवियस 2 सेशन में नाउन और उसके टाइप्स को या डिफरेंसेस को, जहां मैंने एक्सप्लेन किया है मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंसेस, और कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने नाउन को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। ओके, तो जो न्यू लर्नर्स जो हैं, यानी जो पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, या स्टूडेंट्स को लर्नर जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम कि मेरे वीडियो के ग्रुप में वो सारे यूट्यूब के ग्रुप में वो सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप वहां पे जाके उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी, बिना कोई 1 रुपया दिए हुए। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स जो कि ग्रामर से नाउन के थोड़ा दायरे के बाहर चला जाता है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर, अगर उसे देखा जाए तो आज हम लोग उसी रूल्स को देखेंगे कि नाउन कौन कौन से ऐसी जगह है, ऐसा कौन कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे नाउन अपने रूल्स को फॉलो नहीं करता। ओके, तो आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक देखेंगे इस सेशन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है स्पेसिफिक रूल्स ऑफ नाउन्स एंड एक्सेप्शंस। यहाँ मैंने लिखा है इसका सबलाइन, डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि वो जो नाउन के कुछ ऐसे यूजर जो हैं जो ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो। ओके, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स की। प्रॉपर नाउन्स में से कौन कौन से हैं रूल्स या ऐसे नियम या ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि प्रॉपर नाउन के आधार पे, जैसे कि हम लोग रखते हैं, क्या मानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। राइट, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी स्पेसिफिक प्लेस पे क्या है, हम प्रॉपर नाउन को एज अ काउंटेबल नाउन भी कंसीडर करते हैं। ओके, लेट्स सी। When referring to a family use as a common noun, यानी कि कौन कौन सी जगह है जहां पे हम लोग प्रॉपर नाउन को एज अ क्या काउंटेबल नाउन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर नाउन एज अ काउंटेबल नाउन, जहां पे हम लोग प्रॉपर नाउन को एज अ काउंटेबल नाउन कंसीडर करते हैं। तो कौन कौन सी जगह है देखते हैं। पहला, फर्स्ट, रेफरिंग टू अ फैमिली यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, यानी कि किसी फैमिली को रेफर करना, उसके बारे में बताना, रेफर करना, जो कि उसे क्या कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कौन से ऐसे प्लेसेस है या कौन से ऐसे केसेस है, जैसे कि द शर्मास, द स्मिथ्स, द जॉनसन्स। जैसे कि क्या है, द जॉनसन्स आर गुड एट प्लेइंग चेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जॉनसन्स कहने का मतलब क्या है, हम जॉनसन फैमिली की बात कर रहे हैं, यानी कि जॉनसन्स का जो पूरा परिवार है, या हम देखें शर्मास। शर्मास कहने का मतलब, शर्मा एक सरनेम है, लेकिन शर्मास कहने का मतलब पूरे शर्मा परिवार की बात की जा रही है। ठीक उसी तरीके से स्मिथ्स, यानी स्मिथ के पूरे परिवार यानी पूरी फैमिली की बात की जा रही है। राइट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द जॉनसन्स आर गुड एट प्लेइंग चेस, यानी कि ये संबोधित क्या कर रहा है, पूरा जो जॉनसन्स परिवार है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, पूरा जो जॉनसन परिवार है वो चेस खेलने में अच्छा है ना, गुड है। ठीक, अब हम कह सकते हैं द शर्मास आर नॉट कैपेबल टू कीप देयर प्रॉमिस, यानी कि शर्मा जो है अपने प्रॉमिस को निभाने में अच्छे नहीं है, नॉट कैपेबल, वो योग्य नहीं है अपने प्रॉमिस को पूरा करने में। ओके, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स में जहां हम लोग देखते हैं कि जो ये जॉनसन हो गया या स्मिथ्स हो गया या शर्मास हो गया, ये क्या है, कॉमन कहने का मतलब कॉमन एक ग्रुप को या एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में ये जो प्रॉपर नाउन है वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। राइट, तो कॉमन नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और मतलब से काउंटेबल हो सकता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। दूसरा केस देखते हैं इसका, रेफरिंग टू
शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष का गुण किसी और व्यक्ति को देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्या है लीडर है ना, साइंटिस्ट, ऐसे बड़े बड़े मैन ऑफ लेटर्स हुए हैं, तो कभी कभी हम उनकी तुलना जो है एक साधारण व्यक्ति से कर देते हैं, बट एट द पॉइंट ऑफ कैरेक्टर क्वालिटी, ठीक है, उस कैरेक्टर क्वालिटी के आधार पर उसकी तुलना कर देते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज टीम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ही को क्या माना जा रहा है, सचिन तेंदुलकर माना जा रहा है, ठीक है, अपने टीम का। तो यानी ही की जो क्वालिटी है वो किसकी है, सचिन तेंदुलकर की, यानी कि वो ही सचिन तेंदुलकर नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको एक लिटरेचर पार्ट में भी एक्सप्लेन कर दूं, ये एक मेटाफोर है। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा होगा तो सिमिली और मेटाफोर जहां पे तुलना किया जाता है दो व्यक्ति की क्वालिटीज को जब दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है, यानी तुलना किया जाता है, ठीक। तो ही इज द सचिन तेंदुलकर। अब जैसे कि यहाँ पर ये भी हो सकता है ही प्लेज लाइक सचिन तेंदुलकर और ही प्लेज एज सचिन तेंदुलकर, तब यहाँ पे सिमिली हो जाता है। जब एज और लाइक का यूज करते हैं तो वो सिमिली हो जाता है, लेकिन जब हम किसी को डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, तो वो क्या हो सकता है, वो क्या होता है, वो मेटाफोर हो जाता है। एनीवे दिस इज नॉट अ लिटरेचर क्लास, ओके। समझते हैं इसको फिर से। ही को कैटेगराइज किसके द्वारा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, सचिन तेंदुलकर के, ठीक है। तो यहाँ यानी अपने टीम का ये क्या है, सचिन तेंदुलकर। कौन, ही की जगह पर कोई नाउन भी हो सकता था, नाउन की जगह पर अगर रख सकते हैं राहुल, ठीक है, राहुल क्या है, अपने टीम का सचिन तेंदुलकर। तो ये यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब एज अ फेमस पर्सनालिटी टू इंडिकेट सेम ट्रेड्स। तो ये यहाँ पे क्या है, जब हम किसी नाउन को यूज करते हैं, किसी फेमस पर्सनालिटी का यूज करते हैं, किस चीज को, सेम ट्रेड्स को इंडिकेट करने के लिए। सेम ट्रेड्स का मतलब वर्क कह सकते हैं, जॉब कह सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड का मतलब क्या होता है, वर्क और जॉब, स्पेशली इन क्वालिटी, स्पेशली इन क्वालिटी, ठीक है। आप इसको समझेंगे क्वालिटी के रूप में, किसी वर्क के रूप में जब हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एज अ फेमस पर्सनालिटी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। वही दूसरा देखते हैं, राधा इज अ मॉडर्न डे क्वीन झांसी, यानी कि राधा जो है इस नए जमाने की क्या है, झांसी है, यानी कि झांसी की रानी जिसको कह सकते हैं। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, रानी ऑफ झांसी या झांसी की रानी, यानी क्वीन झांसी कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में किसी एक पर्सन को या किसी प्रोनाउन को की तुलना किससे की जा रही है, एक फेमस कैरेक्टर के साथ, ठीक है। उसकी क्वालिटी को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसकी पर्सनालिटी का सेम ट्रेट को क्या है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी कि ये प्लेयर है इसलिए इसकी तुलना किससे की जा रही है, झांसी मतलब सचिन तेंदुलकर से। राधा क्या है, उस तरीके से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ना, बहुत ही इफिशियंट है, राइट। तो इसलिए राधा की तुलना किससे की जा रही है, क्वीन झांसी से। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से क्या है, हम इसे कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हैं, किसको, प्रॉपर नाउन को, ओके। थर्ड केस देखते हैं, यूज एज एडजेक्टिव। यस, हम लोग प्रॉपर नाउन को एज एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग जब एडजेक्टिव की क्लास में सेशन में जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं वहां पर और अच्छे से इस वाले पार्ट को समझाऊंगा। फिलहाल देखते हैं, मैंने यहां भी एक्सप्लेन किया है इस चीज को। अब क्या है, डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अनदर नाउन एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। जब हम किसी एक नाउन से दूसरे नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उसकी विशेषता को और बढ़ा देते हैं या उसके बारे में कुछ कहते हैं, तब वो क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। आप इसको ध्यान रखिएगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जब हम डिस्क्राइब करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं अनदर नाउन एज अ प्रॉपर एडजेक्टिव, एक नाउन से दूसरे नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि अ हिमालयन ट्राइब। हिमालयन ट्राइब का मतलब क्या होता है, जाति या प्रजाति जिसको कहते हैं। तो हिमालयन क्या है, यहाँ पे एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हिमालय क्या है, एक प्लेस है, उसमें सफिक्स क्या जोड़ा गया है, एन, हिमालयन, ठीक है। तो ये ट्राइब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता को। ये कहाँ से बिलोंग करता है, हिमालय से बिलोंग करता है। सेम उसी तरीके से चाइनीज पीपल, इसमें एस ई क्या है, एज अ सफिक्स जोड़ा गया, और पीपल यहाँ पे क्या है, नाउन, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये किसी की पर्सनालिटी को, व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ का रहने वाला,
चाइनीज, चाइना का, तो इस नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरीके से इंडियन फार्मर, आप देख सकते हैं एन लगा के उसे क्या है एडजेक्टिव बना देगा, और फार्मर यहाँ पे क्या है नाउन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फार्मर को क्या कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और जानकारी दे रहा है कि कौन सा इंडियन फार्मर। ठीक उसी तरीके से शेक्सपियरियन, यहाँ पे भी एन का यूज किया गया प्ले। प्ले का मतलब यहाँ क्या हो गया, किसी लेख से हो गया, है ना, लेख से, ड्रामा कह सकते हैं, कोई नाटक कह सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। और ये शेक्सपियरियन, इंडियन, चाइनीज और हिमालयन, ये सब के सभी यहाँ पे किस रूप में यूज किए जा रहे हैं, एज अ एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये सारे क्या हैं, इन सभी को प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव, हिमालयन, चाइनीज, इंडियन, शेक्सपियरियन एंड मेनी मोर एसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे और भी हो सकते हैं एसेट्रा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे। अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या कुछ और रूल्स के बारे में। इररेगुलर प्लूरल नाउन्स, कुछ इररेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलर का मतलब जो नियमित रूप से, ऐसे नाउन जो नियमित रूप से एक ही रूल के आधार पर चेंज होते हैं। लेकिन इररेगुलर नाउन जिसका कोई रूल नहीं होता, वो किसी भी अलग अलग तरीके से चेंज हो सकते हैं, यानी कि उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जा सकता है। लेट्स सी, इररेगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, मोस्ट सिंगुलर नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस, यानी कि बहुत सारे ऐसे सिंगुलर नाउन है, मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ द नाउन्स जिसमें क्या है हम लोग एस या ईएस लगा के उसे किस क्या है प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, टेबल्स, टेबल्स, लेवल्स। ठीक है, टेबल्स, लेवल्स, चेयर्स, वॉचेस, कैसेट्स, foxes, animals, etc. There are many more. There are thousands like that, है ना, बहुत हजारों हजार ऐसे हैं। ओके, अभी इसका एक्सेप्शंस देखिए, ये क्या है तो रेगुलर हो गए, जिस सब में हम लोग क्या है यहाँ पे एस या ईएस लगा के, एस एस ईएस एस, फिर से यहाँ पे ईएस एस, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं जहां ये रेगुलर फॉर्म में आ रहे हैं। एस और ईएस एज अ सफिक्स के रूप में लगता है नाउन के पीछे, और वो क्या है सिंपल फॉर्म में, एक सिंपल रूल के अनुसार वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। लेकिन इररेगुलर कहने का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैन, मैन में क्या है यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ गया ई, तो ये सिंगुलर एक आदमी, मैन मतलब बहुत आदमी। गूज, यहाँ क्या हो गया गीज, तो आपने देखा यहाँ डबल ई का यूज हुआ, तो वो एक फॉर्म को, एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है ना। ये वाला जो एक्सेप्शंस वाला केस है, आप देख सकते हैं मैंने एक्सेप्शन लिखा है, ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, वो एस और ई सिंपली नहीं ले रहा है, वो अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे कि फुट, फीट, फुट मतलब एक पैर, फीट मतलब बहुत सारे पैर, टूथ, ठीक है, टीथ, है ना, डबल ई हुआ, माउस, माइस, वुमन, विमेन, ठीक है, यहाँ ए और यहाँ ई, तो ये सब क्या है, पहला वाला जो पार्ट है ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये क्या है प्लूरल है। गूज क्या है सिंगुलर है, और गीज क्या है प्लूरल है। फूट यहाँ पे क्या है सिंगुलर है, और फीट यहाँ पे क्या है प्लूरल है। टूथ सिंगुलर है, टीथ प्लूरल है। ठीक उसी तरीके से माउस क्या है सिंगुलर है, और माइस यहाँ पे क्या प्लूरल है। सेम वुमन यहाँ पे क्या सिंगुलर है, और विमेन इस प्लूरल, इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी इसको एक्सप्लेन किया, इसको वुमन पढ़ते हैं और इसको विमेन पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल वाले को हमेशा विमेन, और सिंगुलर वाले को जिसमें ओ लगता है, जिसमें उसको क्या, उसका उच्चारण क्या करते हैं वुमन, और जिसमें ई लगता है उसे विमेन, ध्यान रखिएगा। तो ये देख रहे हैं कि एक सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, कहीं डबल ई है तो कहीं एक ई है, कहीं क्या है डबल ई है, कहीं एक ओ है, कहीं आई है। तो इसलिए ये सारे नाउन्स क्या है इररेगुलर एक फॉर्मेट को, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है इररेगुलर प्लूरल नाउन्स हो गए। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शंस देखते हैं।
जैसे कि वर्ड्स एंडिंग विद एस और ईएस often change to VES but many exceptions where only S is added। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बहुत सारे ऐसा नाउन है जिसको सिंपली हम लोग S और ES लगा के प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया इस वाले पार्ट में। लेकिन अच्छा S करते हैं, VS लगाते हैं, जैसे कि जो वर्ड एंड होते हैं S और ES से नहीं, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, F या FE। चलिए मैं इसको यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F और FE। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि F और FE से क्या है, वो वर्ड्स एंडिंग विद F और FE ऑफन चेंज टू VS, यानी कि जो वर्ड F और FE से एंड होते हैं उसको VS लगाकर ऐड करके एज अ सफिक्स उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है, ठीक है। और ओनली S भी एडिट किया जाता है। अब ये देखिए कैसे, लेट्स सी, नाइफ, नाइफ्स, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके लास्ट में क्या है, FE है, इसको कैसे बदला गया, VES लगाया गया। FE को हटाकर यहाँ क्या लगाया गया है, VES एज अ सफिक्स। वाइफ FE है यहाँ पे, VES। लीफ ओनली F है, क्या लगाया गया, लीव्स, VES जोड़ा गया एज अ सफिक्स, EF, ठीक है। इसका जो प्लूरल फॉर्म क्या बना, VES। वुल्फ, वुल्फ्स, ठीक है। हाफ, हाफ्स। लोफ, लोव्स, ठीक है। और भी बहुत सारे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाउन है और उसको सिंगुलर से प्लूरल जो चेंज करने का जो पैटर्न है, नियम है, वो फिक्स नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एक ग्रामर जो है, भाषा जो है, एक्सेप्शन से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको समझना ही क्या है, एक तरीका है इस पे ओवरकम करने का, यानी कि ग्रामर को समझने के लिए उसके एक्सेप्शंस को भी समझना पड़ेगा, उसके एक पैटर्न को, फॉर्म को समझना जरूरी है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एक एक्सेप्शन देखते हैं, जैसे कि एक सिंपल देखिए, कभी कभी F में अगर F वाले जो एंडिंग वर्ड है, नाउन है, जो केवल F से एंडिंग हो रहा है, उसमें सिंपली S का भी यूज किया जाता है उसे प्लूरल चेंज करना। जैसे देखिए यहाँ पे ये पहला ये एग्जांपल दिया, ये मैंने एक्सेप्शन दिया। जैसे रूफ, रूफ में क्या S लग गया। शेफ, शेफ्स। स्टाफ, स्टाफ्स। बिलीफ, बिलीव्स। जिराफ, जिराफ्स। सोफ, सोफ्स। तो सिंपली क्या है, कभी कभी जो F से एंडिंग वाले जो वर्ड है, जो लास्ट में F लेते हैं, उसमें सिंपली S लगाकर भी क्या उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं ग्रामर के, ठीक है। अब दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं, ये पहला एक्सेप्शन और ये दूसरा एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखिए ड्वार्फ, ड्वार्फ को मतलब क्या होता है, शॉर्ट हाइटेड, बौना जिसको कहते हैं, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स। अब इसमें क्या है, F लगा के, यहाँ S लगा के, यहाँ S लगा के और यहाँ VES, यानी कि F को हटाकर वहां पे क्या लगाना है, VES, जो कि प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि हूफ, हूफ का मतलब होता है खर, यानी कि जो एनिमल्स के जो पाँव का जो निचला हिस्सा होता है, खुर जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हूफ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली S लगा के इसको प्लूरल बनाया गया और इसको VES लगाकर भी इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। स्कार्फ, जिसको दुपट्टा कहते हैं, तो यहाँ सिंपली इसमें S लगाकर या VES लगाकर भी क्या है, इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। वॉर्फ, वॉर्फ का मतलब होता है डॉक, यानी कि किसी समुद्र का किनारा, नहर का किनारा, नदी का किनारा जिसको कहते हैं वॉर्फ, जिसको डॉक भी कहते हैं। चलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा, डॉक, ठीक। तो इसमें सिंपली S लगाकर या VES लगाकर क्या है, हम इसको दोनों तरीके से क्या है, इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, S और VES लगाकर दोनों। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रामर में कितनी ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, यानी कि एक कोई भाषा या मतलब से ग्रामर जो है एक प्रॉपर पैटर्न या एक रूल को फॉलो नहीं करता, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नो चेंजेस इन प्लूरल फॉर्म, नेक्स्ट देखते हैं, नो चेंजेस इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि इसमें क्या है कि कोई भी चेंज नहीं होगा उसके प्लूरल फॉर्म में। आई मीन टू से कि वो सारे जो नाउन होंगे वो अपने आप में सिंगुलर नहीं, प्लूरल ही कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि शीप,
शीप अपने आप में प्लूरल है। डियर, फिश, फिश जब इसमें हम ईएस का यूज करते हैं तब ये क्या है, कैन बी यूज फॉर अ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि जब फिशेज जब होता है तो इसको हम लोग डिफरेंट स्पीसीज के रूप में लेते हैं, यानी कि अलग अलग प्रजाति के रूप में। ओके, सीरीज, स्पीसीज, ये सारे जैसे मैथमेटिक्स, राइट, मैथ्स, मैथमेटिक्स, ये सारे क्या है, ये अपने आप में ही क्या है, आई मीन टू से नॉट मैथमेटिक्स, ये सारे जो क्या है अपने आप में ही क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसको सिंगुलर में नहीं चेंज किया जा सकता, वो अपने ही रूप में ही पाए जाते हैं। दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन। ओके, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको कि हम लोग मास नाउन भी कहते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को ही मास नाउन्स कहते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन को हम लोग इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, इसमें एस का ऐड नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखें। जैसे एडवाइस, एडवाइस में हम लोग एडवाइसेस नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें एस का यूज करेंगे तो। ठीक है, ये फर्नीचर, फर्नीचर अक्सर ही क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इसको फर्नीचर्स नहीं कर सकते, एस का यूज करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। लग्जेज में एस का यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। न्यूज में भी हम लोग डबल एस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डबल एस का यूज नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। रिसर्च, रिसर्चेज, रिसर्चेज नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या है, इसके पहले एक क्या है, क्वांटिफायर या एक कह सकते हैं डिटर्मिनर का यूज करना होगा, जैसे कि अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, अ ग्रेट एडवाइस और मच एडवाइस कह सकते हैं। लॉट्स ऑफ फर्नीचर, ओके, फर्नीचर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर को काउंट नहीं किया सकते, जैसे कि टेबल, कुर्सी, से टेबल, चेयर्स, बेड, ये सब काउंट किया जा सकते हैं। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट फर्नीचर इट कांट बी, ओके, ये हम कभी भी इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो हम कहेंगे फर्नीचर, लॉट्स ऑफ फर्नीचर, वी कैन कंसीडर लाइक दैट, हम लोग बोल सकते हैं। लगेज, आई हैव अ लॉट्स ऑफ लगेज, आई हैव मेनी लगेज। न्यूज, अ गुड न्यूज, अ बैड न्यूज, आई हैव गॉट two bad news today और 3 bad good news today, ओके, और yesterday। इस तरीके से क्या है, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके पहले क्या है, हमें क्वांटिफायर या नंबर्स का यूज करना होगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। इन सारे नाउन के पहले क्या है, हमें क्वांटिफायर का यूज करना पड़ेगा, तभी हम इसके मतलब कि उसके काउंटेबल या एक या दो की संख्या या 3 की संख्या को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑलवेज प्लूरल नाउन्स। नाउन्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड प्लूरल नॉट सिंगुलर, यानी कि वो सारे नाउन जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जा सकते हैं, यूज किए जाते हैं। आप उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये लिखने का मतलब ऑलवेज प्लूरल नाउन्स कहने का मतलब वो सारे नाउन जो कि हमेशा प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं, वो सिंगुलर नहीं हो सकते, यानी कि वो सारे नाउन जो हमेशा प्लूरल ही कंसीडर किए जाएंगे वो कभी सिंगुलर नहीं हो सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पैंट्स, पैंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी नाउन्स आए हैं, यानी जो भी नाउन मैंने यहाँ मैं एक्सप्लेन करने वाला सब में पेयर्स आएंगे, यानी पेयर्स मतलब व्हाट, टू, अ ग्रुप ऑफ टू, दैट्स कॉल्ड पेयर्स। ओके, पैंट्स। पीलर्स, सीजर्स, सीजर्स 2 होते हैं। ग्लासेस, हम अक्सर दोनों आंखों में ग्लास लगाते हैं तो पेयर हो गए। स्पेक्टिकल्स वही है। ट्राउजर्स, पैंट। जीन्स, शॉर्ट्स। हेडफोन्स भी 2 होते हैं, दोनों कान के लिए। ग्लासेस, ग्लासेस को स्पेक्टिकल्स कहा जाता है, जो कि यहां मैंने भी एक्सप्लेन किया। गॉगल्स, गॉगल्स वो भी क्या है, टाइप है। ठीक है, सन ग्लासेस, राइट। शॉर्ट्स, हेडफोन्स। असेट्स, अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं असेट्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। संपत्ति, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति, वेलबींग जिसको कहते हैं। ठीक है, धन संपत्ति, असेट्स। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है योर व्हाट,
योर बिलोंगिंग्स मीन आपके सारे सामान जो आपसे बिलोंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड बिलोंगिंग्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सारे सामान, दैट्स कॉल्ड बिलोंगिंग्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए वैसे नाउन्स के, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए ऐसे नाउन्स के जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इनका सिंगुलर कभी नहीं होता, सिंगुलर फॉर्म में कभी इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अगर इसको प्लूरल फॉर्म में अगर लिखना है तो उसके पहले क्वांटिफायर्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आई हैव 2 glasses, I have 5 jeans, 3 shorts, 3 headphones, 10 goggles, 100 sunglasses। अब इसके पहले क्या है, इसके पहले तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज किया गया, आई हैव लॉट्स ऑफ बिलोंगिंग्स, आई हैव मच एसेट्स। तो इसके पहले क्वांटिफायर का यूज करके, न्यूमेरिकल का यूज करके क्या है, इसके संख्याओं को या उसकी मात्रा को डिनोट किया जाता है, यानी कि उसके नंबर्स को और क्वांटिटी को। ये दोनों ही केस में, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स में यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में क्या है, क्वांटिफायर्स का यूज करके यानी कि उसकी संख्या को और उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए इन सब के, राइट। सो आई होप कि आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आज जो है स्पेसिफिक रूल्स जो है नाउन्स के और उसके एक्सेप्शंस को भी हम लोगों ने आज डिस्कस किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इफ यू लाइक माई वीडियोस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक माई सेशंस, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें एज मच एज पॉसिबल, यानी कि हर एक स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियोस पहुंचनी चाहिए जो इसका कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वैसे स्टूडेंट्स का ग्रामर का अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल को, यानी कंपटीशन लेवल पर अपने आप को ले जाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, वो सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि भाषा के क्षेत्र में अपने अंडरस्टैंडिंग को ऊपर करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये सेशन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ, एक और सेशन के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।